अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी गोल्ड ने वीकली बेसिस पर 22, 33, 34 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल वीकली बेसिस पर गोल्ड ने क्लोज की थी, जिसके बाद मजीद जो हाई है वो एक्सपेक्टेड थे और ऐसा ही हमें देखने को मिला है। आज ओपनिंग के बाद जस्ट एशियन सेशन में ही अगर हम देखें तो गोल्ड ने 33 से $34 के आसपास का गेन दिखा चुका है, यानी आज ओपनिंग से 1.25% के आसपास गोल्ड प्राइसेस अप जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है वो फिलहाल भी गोल्ड प्राइसेस में इंटैक्ट है। फ्राइडे को फेड चेयरमैन पावल ने कमेंट्स पास किए थे कि रिसेंट इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही हैं, इसीलिए वो अभी भी इस साल जो है वो रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब अगर हम देखें फेड वॉच टूल पर तो 66% चांसेस जो हैं वो शो हो रहे हैं जून में फर्स्ट रेट कट के। इसके साथ साथ वीकेंड पर जो चाइना के पीएमआई नंबर्स थे वो भी पॉजिटिव साइड पर आए हैं और मिडल ईस्ट में जो इशू है उसमें मजीद एस्केलेशन के जो चांसेस हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। तो ये एक सपोर्टिव फैक्टर हैं गोल्ड प्राइसेस के लिए। ऑन द अदर साइड अगर हम यूएस के डाटा की बात करें तो यूएस का डाटा तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग इकानमी को ही पॉइंट कर रहा है। लास्ट वीक भी अगर आप देखें जीडीपी नंबर्स वगैरह तो वो पॉजिटिव साइड पर ही रहे। इसी वजह से अगर आप डी एक्स वाई यानी कि जो डॉलर इंडेक्स है उसका चार्ट देखें, उसके डेली चार्ट पर हम चलते हैं तो रिसेंटली उसने, ये अगर आप देखें तो रिसेंटली उसने फेब 14 यानी 14 फेब की हाई जो है उसको जाकर रीटेस्ट किया है। अगर आपको याद हो तो डी एक्स वाई पर हमारा व्यू भी अपसाइड का था। जिस तरह की ये कैंडल बनी थी ये वाली, तो मैंने आपको कहा था कि ये कैंडल पॉइंट कर रही है कि ये इस रेजिस्टेंस को तो ब्रेक कर देगा और अपनी इस रेजिस्टेंस को जाकर टेस्ट करेगा, जो कि ऑलमोस्ट उसने डन कर दिया है। अब अगर हम देखें डी एक्स वाई को, अभी यही लेवल है इसके पास 104.90 या 105 का राउंड फिगर आप कह सकते हैं। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें मजीद हमें बाइंग नज़र आ सकती है 106 के आसपास तक की। और अगर ये लेवल इंटैक्ट रहता है, इसको फेल करने में इसको ब्रेक करने में फेल रहता है डी एक्स वाई, तो ये लेवल इसको दोबारा से भी आप कह सकते हैं कि डाउन सेंड कर सकता है। बट इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो गोल्ड और जो डी एक्स वाई हैं वो दोनों ही अप साइड पर हमें नज़र आ रहे हैं। बट याद रहे कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इसको पास्ट में भी हम बारहा इस चीज़ को देख चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है वो कंटिन्यूसली जो यूएस का डाटा है उसको निगलेक्ट कर रहा है। और आल्सो अगर हम देखें तो फेड को भी, क्योंकि जिस तरह फेड मीटिंग में डॉट प्लॉट आए थे या फेड ऑफिशियल के मिक्स कमेंट्स हैं, कुछ के आकिश कमेंट्स आते हैं और कुछ के डोविश, तो अभी भी ये चीज़ कहीं ना कहीं मौजूद है कि फेड जो है वो दोबारा से इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा या मौका नहीं देगा कि इन्फ्लेशन दोबारा से राइज हो, यानी कि प्री मेच्योर रेट कट की तरफ फेड शायद ना जाए। इसी वजह से डी एक्स वाई को नियर टर्म में जो है वो सपोर्ट रहेगी। बट अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड फिलहाल इन चीज़ों पर रिलाई नहीं कर रहा, इन चीज़ों का इम्पैक्ट लेता हमें नज़र नहीं आ रहा। तो गोल्ड में हमें एक जो बाइंग नज़र आ रही है ये क्लियर एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग आप कह सकते हैं या सेंट्रल बैंक्स की बाइंग कह सकते हैं। इसी वजह से गोल्ड जो है वो डी एक्स वाई से भी डी अटैच हुआ पड़ा है। अब देखना ये होगा कि कब गोल्ड दोबारा से डी एक्स वाई से अपने जो रिलेशन है वो बाहर करता है, ये नाराजगी अब कब दूर होती है ये देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो आप भी चढ़ती हुई मार्केट में साथ चढ़ते जाएं। ठीक है, शॉर्ट करने के चक्कर में नमा ना पड़ें, रिवर्सल के चक्कर में, जब तक आपको कोई क्लियर ट्रेंड चार्ट पर नजर ना आ जाए। ठीक है जी। तो आज अगर हम बात करें इंट्राडे के लिहाज से तो आज यूरोप में तो ऑफ है बट यूएस ओपन है और यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स भी ड्यू हैं।
जो कि ख़ास तौर पर गोल्ड पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। वो कौन से नंबर हैं? वो अगर हम बात करें तो ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा बढ़कर आने की है, और इसके साथ ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस हैं, इनकी फोरकास्ट भी इस दफ़ा बढ़कर आने की है। तो ओवरऑल जो डाटा है वो फोरकास्ट के मुताबिक तो पॉजिटिव आने की फोरकास्ट है, आने की जो एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगर ये नंबर्स बढ़कर आते हैं यानी इंक्रीज होकर आते हैं, तो अमूमन गोल्ड के लिए नेगेटिव तस्वुर किए जाते हैं। वाइस वर्सा अगर वीकर साइड पर आते हैं, लोअर साइड पर आते हैं, तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव तस्वुर किए जाते हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाटा का आजकल कुछ हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, ख़ास तौर पर गोल्ड पर, तो इसलिए आप अपने लेवल, अपने चार्ट और अपने ट्रेंड को फॉलो किया करें, बजाय इसके कि आप डाटा को फॉलो करें। तो बहरहाल डाटा की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। उनके लिंक्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वैसे भी आप मुझको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। गोल्ड के बारे में मैं बाज़-औक़ात अपना व्यू भी शेयर कर देता हूँ, जैसे लास्ट टाइम भी किया था। तो गोल्ड इस वक्त चल रहा है जी 2263 के आसपास, 2266 के हाई बनाने के बाद, तो ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट के आसपास ही है। और फिलहाल भी हमें कोई ऐसी चार्ट पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हम कहें कि कोई रिवर्सल है या करेक्शन है, जो कोई ऐसा हिंट है। ठीक है, करेक्शन ड्यू है, लेकिन ये कब होगी, अब करेक्शन के चक्कर में तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब तक आपको चार्ट नहीं बताता तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि हमने वीकली वीडियो भी नहीं इस दफ़ा अपलोड किया, तो थोड़ा से डिटेल से हम लेवल देख लेते हैं। अब अगर हम गोल्ड के लेवल्स की बात करें तो सबसे जो अब फर्स्ट एक अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा वो ये वाला एरिया 2237 से 2235 का एरिया। ठीक है जी, ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा गोल्ड प्राइसेस के लिए, फॉलोअर्ड बाय 2020 एंड 2017 यानी 2220 से 2217 का एरिया है। ये लेवल आप बेशक अपने उस पर मार्क भी कर सकते हैं। एंड फॉलोअर्ड बाय 2202 से 2205 का एरिया। ठीक है जी, ये आपके पास एक हेल्थी, आप कह सकते हैं कि सपोर्ट एरियाज रहेंगे। ऑन द अदर साइड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो इसके पास 2266 2268 का एरिया है, जिसको इमीडिएट रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। लेकिन जो एरियाज अपर साइड पर हैं वो हैं 2275 से 2273 का एरिया रहेगा अब इसके लिए अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, फॉरवर्ड बाय 2285 से 2283 का एरिया। ठीक है जी, ये अपर साइड पर आपके पास रेजिस्टेंस के एरिया है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड है तो आप सेलिंग से अवॉइड करें, डिप बाइंग जो है वो प्रेफरेबल है। इमीडिएट अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अभी भी इसके पास इस एरिया में एक अच्छी सपोर्ट है, 2250-48 का एरिया साइकोलॉजी लेवल भी है। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ अगर आप रहें यानी इंट्राडे के लिहाज से आप डीप बाइंग की तरफ ही रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इंट्राडे के लिहाज से हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है हमारा $2275 का। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो 2285, 2292 और 2300 तक जा सकता है। मज़ीद इसके डिटेल लेवल्स मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें भी आप चेक कर लीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आप लाइक करना भूल जाते हैं तो इससे थोड़ा सा चलें जी। सपोर्ट रहेगी हमारी $2237 की। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं व्हाट्सएप मार्केट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।